प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए मैं यानी आपकी पार्टनर की तरफ से करंट एनर्जी लेके आई हूँ और उनकी करंट फीलिंग मैं आपको आज बताने आई हूँ। जो मुझे चैनलिंग में मुझे उनकी फीलिंग्स के बारे में पता चला है, साथ में जो चीज़ें यानी कि उनकी लाइफ में हो रही हैं और आज से यानी स्टार्ट हो रही हैं उनकी जो लाइफ में, और उसका कुछ इफ़ेक्ट्स आपको भी देखने को मिलेगा। उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कहूँगी मैं, उसका इफ़ेक्ट है मतलब पॉजिटिविटी का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलिन की, तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो इस टाइम करंट एनर्जी है यानी कि टू वेज में एनर्जी है। यानी कुछ मैस्कुलिन जो है उनके साथ में कुछ ऐसी एनर्जी है यानी कि वो अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में क्या है। यानी अब तक उन्होंने जो भी आपको इग्नोर किया या कुछ भी आपके साथ में रहा, लेकिन अब उनको आप के अंदर की जो खूबियाँ हैं, आपके अंदर की जो आपने उनको सपोर्ट किया, जो आपने केयर किया उनके लिए, जो लव आपने उनके लिए दिया, वो सारी फीलिंग्स उनको समझ आ रही हैं और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए कितना बेस्ट हैं। और वो इस चीज़ का भी गिल्ट कर रहे हैं कि आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया, आपने हमेशा उनको अनकंडीशनल लव दिया और बदले में कभी कुछ नहीं चाहा, और हमेशा जैसे कि उन्होंने आपको कभी कभी हर्ट भी किया है, कभी आपको इग्नोर किया है। उस वजह से अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि भले ही मैंने इतना कुछ पे भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया बहुत ही प्योरली के साथ में दिया, बिल्कुल अनकंडीशनल मुझे लव किया है। तो वही जो चीज़ें हैं अब उनको वो समझ में आ रही है। यानी कि आप दोनों की जो लाइफ में जो बबल फेस रहे हैं एक दूसरे के साथ में, जो मोमेंट्स आपने स्पेंड किए हैं, वो सारे टाइम्स, वो सारी मेमोरी, वो सारी यादें, वो सारी आप दोनों की कम्युनिकेशन यानी कि जो अभी आपने एक दूसरे को एक्सप्रेस किया है, वो सारी चीज़ें वो आपके डीप लेवल पे मिस कर रहे हैं। यानी कि एक डीप लेवल पे उन्हें याद कर रहे हैं। उन्हें याद ऐसा नहीं है कि सिर्फ याद किया, अभी एक पल के लिए याद आया और वापस में आप भूल गए, नहीं। वो इसलिए याद आ रही हैं चीज़ें क्योंकि उनकी लाइफ की जो चीज़ें हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ में क्रिएट किया अपनी एनर्जी को, यानी कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में यूज़ रहना, आई मीन इन्वॉल्व रहना, या फिर हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को फंसा के रखना या इल्यूज़न में फंसा के रहना। तो इस वजह से जो चीज़ें उनकी लाइफ में चली आ रही थी, यानी एक के बाद जो ऑब्स्टिकल्स उनके लाइफ में आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही थी, तो वही चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। और इसी वजह से यानी कि जो एनर्जी आज जो शिफ्ट हो रही है, यानी कि मैस्कुलिन की सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रहने वाली है, एक तरह से जो आज की करंट एनर्जी की मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलिन की, तो आज की जो एनर्जी है बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से फेस कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। और ये जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस तरह का होगा, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। कि सबसे पहले जो उनके थॉट हैं डिवाइन मैस्कुलिन के, वो थोड़े से ये तो नहीं कहूँगी कि इल्यूज़न में, या फिर ये नहीं कहूँगी कि आइसोलेशन में, वो आइसोलेशन में तो नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन आइसोलेशन से बाहर हैं, डार्क ऑफ नाइट सोल से भी बाहर हैं। बट जो उनकी अब फीलिंग जो चेंज हुई है, जो फीलिंग में जो अंदर से मतलब जो बदलाव उनकी लाइफ में आया है, वो ये आया है कि जैसे कि एक बैराग वाली प्रवृत्ति उनकी अंदर से जन्म ले रही है। यानी कि एक एकांत वाली जो होती है ना, जैसे गुरुओं की, साधुओं की जो एक तरह से एनर्जी होती है, जिनको समझ में आता है कि उनको, हालांकि चीज़ें उनको पहले से पता थी, लेकिन अब जो उनकी लाइफ में चीज़ें क्रिएट हो रही हैं वो इस तरह से हो रही है, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई चीज़ों की कमी है या बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उस चीज़ की वजह से, नहीं। अभी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में सभी चीज़ें बैलेंस में हैं। फाइनेंशियल को लेकर भी थोड़ा बहुत ठीक है, स्टेबल हो रहे हैं वो अपनी लाइफ में।
साथ में जो चीज़ें, जो कार्मिक चीज़ें उनको परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब कर रही थी, वहाँ से भी उनको राहत है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से परेशान है। जो ट्रिगर उनको परेशान कर रहा था वहाँ से भी उनको राहत है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि पहले जो अभी यानी इनके साथ में चल रहा था, वो चल रहा था बाहरी चेंज, यानी बाहर की चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, और उसी में डिवाइन मैस्कुलिन एक तरह से झुलस रहे थे, या एक अग्नि की तरह चारों तरफ जली हुई थी, और उसमें डिवाइन मैस्कुलिन उस अग्नि में तप रहे थे। उस अग्नि में उनकी एनर्जी एक तरह से निखर रही थी। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि अब जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन की, खासकर मैं डिवाइन मैस्कुलिन की ही कहूँगी, कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो ये है कि अब उनके इंटरनल, यानी कि जो उनके अंदर की चीज़ें हैं, अंदर जो उनकी लाइफ में चल रहा है, अंदर उनकी जो बदलाव आना है, वो बदलाव उनके अब शुरू हो रहे हैं फाइनली। अभी तक उनके दिमाग में मतलब इस तरह से डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी चल रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे सडनली ऐसा क्या हुआ है कि मेरा सब चीज़ों से माइंड जो है डाइवर्ट हो रहा है, माइंड मेरा चेंज हो रहा है, मेरा कहीं भी किसी भी जगह पे या किसी भी कंडीशन में या किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा, यानी उनका किसी भी वे में उनका मन नहीं लग रहा। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपने आपके पार्टनर ने ज़रूर एक्सप्रेस किया होगा आपको बातों बातों में, या फिर आपके उनके साथ में जब बातें की हैं तो आपने ये फील किया होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ भी आपको ये बता रहे हैं कि मुझे कुछ भी इन दिनों अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इन दिनों कुछ नया फील नहीं हो रहा। मतलब एक तरह से बैलेंस तो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि वो बैलेंस नहीं है। वो जो स्टेट उनकी स्टार्ट हो रही है वो हो रही है इनर स्पिरिचुअल लाइफ की स्टेट, यानी कि अभी तक जो हम सब सुन रहे थे, अभी तक हम सभी जो बता रहे थे कि अवेकनिंग चल रही है, डीएम की अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग अवेकनिंग अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अवेकनिंग जो होती है एक्चुअल में, जो अवेकनिंग डिवाइन मैस्कुलिन की होनी थी और बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, वही एक्चुअल में अवेकनिंग इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन की हो रही है। यानी टोटल अवेयरनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, उनको रियलिटी समझ में आ रही है, उनको अपनी लाइफ की जो डीप थिंकिंग है, अपनी डीप कनेक्शन है, उसको समझने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले तो उनका सबसे जो अब तक जिन चीज़ों पे उनका बिलीव था, गॉड पे या शिव पे, मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी भगवान पे, यानी कि धरती में जो भी भगवान को हम मानते हैं, जिनका आपने नाम सुना है, उनमें जो भी उनका बिलीव था या जिनको थोड़ा बहुत वो मान रहे थे, तो उन सब का बिलीव एकदम उनका हटने वाला है। साथ में उनका दुनिया से बिलीव हट रहा है, यानी लोगों से, दोस्तों से, फैमिली से, या फिर वो थर्ड पार्टी में जिसके साथ इन्वॉल्व है उनसे, सभी से उनका जो बिलीव सिस्टम है वो हट रहा है। अब जो डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर की जो एनर्जी चेंज ले रही है, यानी उनके जो अंदर चल रहा है, वो चल रहा है एकदम साइलेंट एनर्जी में जाने का। यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल साइलेंस में जा रहे हैं। और ये साइलेंस ऐसा नहीं है कि वो किसी आइसोलेशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं, या कोई बहुत मतलब परेशान होके जा रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट होके जा रहे हैं, नहीं। ये जो टाइम ऑफ पीरियड उनको मिल रहा है, वो मिल रहा है इनको अपने अंदर की चीज़ों को जानने का, अपने अंदर के डेवलपमेंट को समझने का, अपने अंदर जो उनके अंदर जो पावर्स हैं, जो उनके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उससे कनेक्ट होने का ये टाइम है डिवाइन मैस्कुलिन का। यानी कि जैसे कि मैंने बताया है कि यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी हम सबको रिसीव हो रही है, ठीक है, कल से, और कल से न्यू मून है। ये न्यू मून की शिफ्टिंग एनर्जी है जो डिवाइन मैस्कुलिन को सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करने वाली है। इफेक्टेड मैं मतलब ये नहीं कहूँगी, रॉन्ग वे में नहीं होगा ये, लेकिन पॉजिटिव वे में इफेक्ट होने वाला है। ये सिर्फ रॉन्ग में नहीं है। पहले क्या था कि एनर्जी आपको इफेक्टेड हो रही थी, बहुत आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा आप इरिटेशन में और बहुत डार्क ऑफ नाइट सोल से, मतलब पूरी तरह से आपको इस एनर्जी ने हिला के रख दिया था। वहीं जो एनर्जी है, अब तक जो आप पूरे हिल चुके थे, तो अब आपको जो एनर्जी मिलेगी, यानी जो शिफ्ट हो रही है, वो है अवेयरनेस की, वो है अलाइनमेंट की, वो है यूनिवर्स के एक्चुअल एनर्जी को या एक्चुअल फॉर्म में आने की। यानी डिवाइन मैस्कुलिन अब तक क्या थे, जो हमारी फेमिनिन है, वो अब तक अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ चुकी हैं। वो अपनी जर्नी की, अपनी सोल की, अपनी लाइफ की रियलिटी को समझ चुकी है, हर चीज़ से वो अवेयर है, उनको हर चीज़ के बारे में बहुत अवेयरनेस वाली सर्चिंग हो रही है, यानी कि बहुत सर्च कर रही है। अभी तक डिवाइन फेमिनिन सर्चिंग मोड पे ही हैं, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में जो है हमारी डिवाइन
फेमिनिन है। लेकिन अब जो हमारे मैस्कुलिन जो बहुत पीछे रह रहे थे इस एनर्जी से, यानी कि हमेशा अब सबके मेरे पास कमेंट होते थे कि मैम हम हमारे जो मैस्कुलिन है वो कब अवेयरनेस में आएंगे, या कब उनको इस जर्नी के बारे में पता चलेगा, यानी कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हम बताएं या ना बताएं। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको कुछ नहीं बताना। आपके साथ में ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी चीज़ें, यानी कि इस जर्नी की रियलिटी फेमिनिन आई मीन मैस्कुलिन के सामने आने वाली है। और इसी के लिए जो अभी टाइमिंग उनको मिला है, यानी ये जो टाइम ऑफ पीरियड उनको मिल रहा है, ये है उनको अवेयरनेस में लाने का, ये है उनके एक्चुअल फॉर्म से कनेक्ट करवाने का। यानी कि ये जो फॉर्म है डिवाइन मैस्कुलिन का, ये है एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अब तक जो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे या बहुत ज़्यादा अपने थॉट में फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं जहाँ भी स्टक थे, यानी कि मेरा मतलब ये है बार बार जिन चीज़ों को वो बार बार एग्री कर रहे थे या बार बार उन चीज़ों को वो बहुत मौका दे रहे थे, तो फाइनली उन्होंने अपने आप को वहाँ से समेट लिया है और अपने आप को आगे बढ़ने का, यानी एक स्टेप्स अपने लिए उन्होंने लिया है। ठीक है। और अगर जो मैस्कुलिन अभी तक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं या अभी तक उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो वो रेडी रहें, क्योंकि उनके लिए एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बर्दाश्त से बाहर होगा मैस्कुलिन के लिए। अगर अभी भी मैस्कुलिन नहीं समझते हैं या उनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं घटित हो रही हैं, या फिर उनको घटित होने के बावजूद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं या इस फॉर्म में नहीं आएंगे, तो उनके लिए एक तरह से यूनिवर्स का एक बड़ा जो क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता अभी भी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा बहुत ही टफ होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन को उस चीज़ में गुजरना पड़ेगा। राइट। अब मैं बात करूँगी जो मुझे आज मॉर्निंग में, यानी कि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैं ध्यान में थी, तो उस टाइम जो मैंने देखा अपने विज़न में या अपने थर्ड आई पर, तो मुझे दिखाई दिया कि 7 स्टार्स एक दूसरे के साथ में यानी अलाइन में आए हैं। 7 स्टार थे और वो 7 स्टार बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे थे, लेकिन वो सभी डिफरेंट डिफरेंट जगह से एक अलाइनमेंट में आए हैं। साथ में वहाँ पे 3 स्टार्स भी थे और 3 स्टार्स यानी एक तीनों दिशाओं से, यानी कि तीनों डायरेक्शन से वापस आए हैं और आकर के एक दूसरे में यानी एक दूसरे के साथ में अलाइन में हुए हैं। अलाइन का मतलब है एक दूसरे की लाइन में आए हैं, तीनों एक साथ आए हैं। तो 3 स्टार और 7 स्टार एक साथ अलाइनमेंट में आए हैं और ये यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जी अब मिलने वाली है, ये उसका पहले से आगाज़ हो चुका है कि ये जो एनर्जी है, यानी कि ये 10 डेज़ की जो एनर्जी है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अलाइनमेंट वाली स्टेज है। और इसमें जो होगा, इसमें ये नहीं है कि आपकी सिर्फ बाहरी बदलाव होंगे, सबसे ज़्यादा आपके इंटरनल जो आपके अंदर हैं वो बदलाव होंगे। साथ में आपको बाहर उनका रिजल्ट दिखेगा कि आपके चारों तरफ में किस तरह से एनर्जी चेंज हुई है। और जो ये स्टार्स अलाइनमेंट में आए हैं, यानी कि जो फेमिनिन और मैस्कुलिन है वो दोनों ही अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और अलाइनमेंट में आते ही आप दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी यूनियन को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको बस यही करना है। थोड़ा सा मैं फेमिनिन के बारे में बात करूँगी। फेमिनिन भी अगर इस एनर्जी में है जो मैंने अभी मैस्कुलिन की बताई है, क्योंकि ये मैंने बताया अभी आपको कि मैस्कुलिन की एनर्जी भी आपको इफ़ेक्ट करेगी, तो वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, वो आपको भी उस चीज़ के लिए इंक्रीज़ कर रही है कि आपको भी उस चीज़ में आना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाहर सर्च कर रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछ रही हैं, सुनने की कोशिश कर रही हैं कि कोई आपको ये बता दे कि आपकी लाइफ में ये होगा। मतलब आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करके बैठी हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा आप गाइडेंस कलेक्ट कर रही हैं, और उसी मतलब बार बार हर जगह से गाइडेंस कलेक्ट करने के बाद में आपको जो टेंशन हो रही है या जो इल्यूज़न आपके माइंड में बनते हैं, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ की यानी अपने आप की अंदर की एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। और इसी वजह से यानी मैस्कुलिन की एनर्जी अब आपको भी सही डायरेक्शन में लेके आने वाली है। जैसे हमारे मैस्कुलिन सेल्फ उसमें जा रहे हैं, यानी इंटरनल जो उनकी चेंज हो रहे हैं, सेल्फ पावर में जा रहे हैं, सेल्फ एनर्जी में जा रहे हैं, सेल्फ कनेक्टेड में जा रहे हैं, वैसे ही अब हमारी मैस्कुलिन भी सेल्फ कनेक्टेड होने वाली है, अपने आप से फिर से एक बार कनेक्ट करने वाली हैं। जैसे कि बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं
कि मैम पहले मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट करता था बट अब यूनिवर्स या एंजल्स मेरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये आपके लिए यही मैसेज है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को सुन रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सर्च नहीं करना है। आपको अगर यूनिवर्स पे फेथ है, अगर आपको यूनिवर्स पे फेथ है या अपने आप पे फेथ है, तो बस यूनिवर्स को बोलो और उनसे डायरेक्शन मांगो, उनसे साइन मांगो और उनसे खुद से कनेक्ट करने के लिए डेली बोलो कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे खुद के साथ अलाइन करें, मुझे खुद के साथ कनेक्ट करें और मुझे मेरी चीज़ों का या मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे खुद से मिलना है। आई मीन खुद से मिले। तो अपना चार्ज अपने हाथ में लेना है। जो बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं ले पा रही हैं, बहुत टाइम से डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में है, क्योंकि चीज़ें उनकी लाइफ में हो नहीं रही थी और इस वजह से वो जगह जगह या बहुत चीज़ों को सर्च कर रही हैं और इसी वजह से उनकी जो थॉट हैं वो बहुत लैक में जा रहे हैं, बहुत उनकी जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है वो लो में जा रही है। तो जो हमारे मैस्कुलिन हैं वही उनको इंक्रीज़ करने वाले हैं, यानी कि इक्वलिटी एनर्जी में लेके आने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा आप यानी फेमिनिन अगर लो में जाएगी तो मैस्कुलिन आपको हाई में लेके आएंगे, और अगर मैस्कुलिन अगर थोड़ा सा लो में जाएंगे तो आप यानी फेमिनिन उनको हाई में लेके आएंगी। यानी कि आप दोनों का ये बहुत ही अच्छे से जुगलबंदी कहूँ या बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन रहने वाला है इन 10 दिनों में, कि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, एक दूसरे की एनर्जी मतलब आप दोनों को एक पेज पे लेके आएगी, सेम पेज पे लेके आएगी और आप एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आओगे और यूनियन में आओगे, साथ में आप एक दूसरे के साथ में अलाइन में आओगे। यानी आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट होकर यूनिवर्स के साथ में अलाइन में आएगी। जैसे वो स्टार्स यानी 7 स्टार्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हुए हैं, वो एनर्जी इसी तरह आप भी 7 जो आपके चक्रास हैं, 7 जो आपकी एनर्जी हैं, आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाली है। और जैसे कि वो 3 स्टार्स थे, तो वो 3 स्टार्स का मतलब है कि आप यानी कि जो आपकी सोल है और आप हैं वो एक परमानेंट हार्मनी यूनियन की तरह क्रिएट होने वाले हैं और आप एक स्टार की तरह इस दुनिया में या अपनी एनर्जी में बाहर आने वाले हैं। यानी आपको अपनी एक्चुअल पावर की जो एनर्जी है उनमें आप निखरने वाले हैं। वो आपका स्टार जो है राइज होने वाला है, यानी कि आपका यूनियन, आपका कनेक्शन यूनिवर्स में राइज हो रहा है, वो अप हो रहा है। और जब यूनिवर्स में ये क्रिएट हुआ है तो ऑब्वियसली कि आपको 3D लाइफ में भी आपका स्टार राइज होने वाला है। तो प्लीज़ इसके लिए रेडी रहें, बस अपने आप को बैलेंस रखना है, बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है। कल से बहुत अच्छी एनर्जी स्टार्ट हो रही है, कल न्यू मून भी है और न्यू मून के जो मैंने आपको चीज़ें हैं बता दी हैं, बिल्कुल भी आपको लो में नहीं जाना है। अगर खुद से आपको लगे कि आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा तो बस आपको करना क्या है, अपने आप से कनेक्ट करना है, साइलेंट होकर बस लेट जाना है या फिर अपने आप की आंखें बंद करके किसी कोने में या किसी भी जगह जहां आपको कंफर्टेबल हो या नेचर में जाके बैठ जाना है 5-10 मिनट के लिए। और आपकी वो जो भी चीज़ें हैं, यानी वो जब आपको बार बार लगेगा ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा तुमको लगे कि बहुत इरिटेशन हो रहा है, तो आपके लिए ये साइन होगा कि आपको अपने अंदर जाना है, क्योंकि आपको उस टाइम कुछ जानने की ज़रूरत है। आपके लिए कोई मैसेज है, आपके लिए कोई चैनलिंग है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो आप उसमें इल्यूज़न में फंस जाओगे। थोड़ा सा इरिटेशन होगा, इल्यूज़न आएगा, तो आपके लिए मैसेज है, ये आपके लिए साइन होगा कि आपको अपने भीतर जाना है। या 10 मिनट के 5 मिनट के लिए जाएं और आपको जो भी आपको साइन बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स या जो चैनलिंग आपको देना चाह रहे हैं उसे कलेक्ट करना है, उसे लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको डिकोड नहीं होता है, तो आपको लिख के रख लेना है। उसका डिकोड आप उसे 1 दिन में या 2 दिन में कर लोगे, लेकिन जब तक उस चीज़ को लिख के रख लेना ताकि आप भूल ना पाओ। और आपको इस तरह से डाउनलोडिंग और चैनलिंग से भी आप कनेक्ट होने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो गोल्डन टाइम आपको मिल रहा है इसे बिल्कुल भी ख़राब ना करें, बिल्कुल भी इसको जायज़ ना इसको जाने ना दें और अपने आप को अलाइनमेंट में लेके आएँ। जो भी आपके दिल में है उसे बिल्कुल निकाल दें और अपने आप को सरेंडर कर दें यूनिवर्स को, क्योंकि आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन, आपकी एंजल्स, आपकी जो भी आपके गाइड करने वाले स्पिरिट गाइड हैं आपकी, वो सब आपको हेल्प करेंगी। वही आपको हेल्प कर रही हैं अब तक और आगे भी करेंगी। बस आपको अपनी एनर्जी पे फेथ रखना है और यूनिवर्स पे फेथ रखना है। तो या गाइस, ये थी आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है। जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर रेजोनेट हुआ है
प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वही जैसे कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बाद में बताती हूँ कि कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, DMDF वाली, हीलिंग वाली, अलाइनमेंट वाली। तो अगर चाहो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में मैं खुद से भी प्रेयर करूँगी, खुद से भी मैं हीलिंग करूँगी। तो चाहो जैसे भी आपको लगे, आपको लगे कि करना चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप उस तरह से अपने आप को हील करें और अपने आप को कनेक्ट करें यूनिवर्स के साथ। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।